अध्याय 1। रात का षड्यंत्र और अस्पताल पर धावा। शहर की जगमगाती रोशनी के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था। भूरा, जिसका नाम ही खौफ का पर्याय था, अपने जीवन के सबसे खतरनाक मिशन की योजना बना रहा था। उसका लक्ष्य थी जूली, जो पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। भूरा जानता था कि सीधी भिड़ंत का मतलब मौत है। उसने अपने गुर्गों को इकट्ठा किया और एक शातिर चाल चली। उसने शहर के व्यस्त इलाके में बलुआ पत्थरबाजी और दंगे जैसी स्थिति पैदा करने का आदेश दिया। जैसा उसने सोचा था, वैसा ही हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई और अस्पताल की सुरक्षा में तैनात बल का बड़ा हिस्सा दंगा शांत करने निकल पड़ा। मौका पाकर भूरा और उसका साथी रमेश अस्पताल की पिछली दीवार फांद कर अंदर घुस गए। ताला काटकर वे सीधे जूली के कमरे में पहुंचे। जूली, जो अभी बेहद कमजोर थी, उसे जबरन स्ट्रेचर पर डालकर बाहर निकाला गया। गार्डों ने शोर मचाया, गोलियां भी चलीं, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भूरा जूली को लेकर शहर की सीमाओं से बाहर निकल गया। अध्याय 2। जंगल का गुप्त ठिकाना और कैद। शहर के शोर से दूर घने जंगलों के बीच भूरा का एक गुप्त ठिकाना था। ये एक पुरानी गुफानुमा इमारत थी, जिसे पेड़ों और झाड़ियों ने पूरी तरह ढक रखा था। यहाँ जूली को होश आया तो उसने खुद को एक खौफनाक माहौल में पाया। भूरा ने एक डॉक्टर को अगवा कर वहां बुलाया और धमकी दी, जूली का इलाज करो, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। जूली के ठीक होते ही भूरा ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो जूली से कुछ राज उगलवाना चाहता था। जूली ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, साकेत और पुलिस तुम्हें ढूंढ लेंगे। भूरा ने अट्टहास करते हुए जवाब दिया, साकेत मेरी परछाई भी नहीं छू सकता। अध्याय 3। पुलिस की घेराबंदी और एक बड़ी गलती। शहर में जिला कलेक्टर साकेत और पुलिस अधीक्षक ने भूरा को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। छापेमारी जारी थी, लेकिन भूरा का सुराग नहीं मिल रहा था। इधर जूली ने भागने का एक साहसी प्रयास किया। उसे भागते देख भूरा अपना आपा खो बैठा और उसने हवा में फायरिंग कर दी। गोलियों की गूंज जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई गश्त कर रही पुलिस टीम के कानों तक पहुंच गई। साकेत ने तुरंत आदेश दिया, आवाज उस दिशा से आई है, हर पत्ते और झाड़ी की तलाशी लो। पुलिस ने जंगल में एक संदिग्ध कार पकड़ी, जिसका ड्राइवर भूरा का ही एक मोहरा था। हालांकि उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस को यकीन हो गया कि शिकार करीब ही है। अध्याय 4। अंतिम टकराव और न्याय। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी कि पुलिस बल ने भूरा के ठिकाने के उस गुप्त लोहे के दरवाजे को ढूंढ निकाला, जो पत्तों के ढेर के नीचे छिपा था। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा तोड़ दिया गया। अंदर पुलिस को देख भूरा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर अपने आदमियों को मर मिटने का आदेश दिया। जब उसे लगा कि वो घिर चुका है, तो उसने अपनी नफरत का निशाना जूली को बनाया। उसने पिस्तौल निकाली और जूली की ओर तान दी। मैं तुझे हासिल नहीं कर सका तो तुझे मौत की नींद सुला दूंगा, भूरा चिल्लाया। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, साकेत ने बिजली की फुर्ती से छलांग लगाई और एक जबरदस्त किक भूरा की कमर पर मारी। भूरा लड़खड़ाकर गिरा और पिस्तौल दूर जा गिरी। साकेत ने उसे दबोच लिया। अध्याय 5। अंत और पछतावा। चारों तरफ से पुलिस ने गुर्गों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। भूरा ने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की एक गोली उसकी टांग में लगी और वो ढेर हो गया। जूली की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू राहत के थे। उसने साकेत का हाथ थामते हुए कहा, आज तुमने इंसानियत को बचा लिया। अहंकारी भूरा अब हथकड़ियों में था। उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी आंखों में अब जीत का जुनून नहीं, बल्कि अपने किए का पछतावा और हार का दर्द था। क्या आप इस कहानी के अगले भाग के लिए कुछ विशिष्ट पात्रों या नए मोड़ों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?